निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन। इतने दिन से कौन से सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही थी, निश्चय की या व्यवहार की? हैं? व्यवहार की। कौन सी चर्चा चल रही थी? व्यवहार की, है ना। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में, मैं पर द्रव्यों से भिन्न हूँ, रुचि सम्यक तो भला है, ये सम्यक दर्शन हो गया। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है, ये सम्यक ज्ञान हो गया। और आप रूप में लीन रहे थिर, यानी सम्यक दर्शन भी, सम्यक ज्ञान भी और सम्यक चरित्र भी, तीनों में स्थिति एक सी है। ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन में देख रहा है, सम्यक ज्ञान में बोल रहा है या पढ़ रहा है, और सम्यक चरित्र में ध्यान में लीन है। नहीं, निश्चय सम्यक दर्शन भी ध्यान है, निश्चय सम्यक ज्ञान भी ध्यान है, और निश्चय सम्यक चरित्र भी ध्यान है। आप रूप में लीन रहे थे। लीनता किसका दर्शन कर रहा है? आत्मा का दर्शन कर रहा है। किसका ज्ञान कर रहा है? आत्मा को वेदन कर रहा है। और किसमें लीन है? आत्मा में लीन है। ये कौन सा सम्यक दर्शन हुआ? निश्चय। निश्चय बिल्कुल पक्का में, गारंटी वाला। दूसरा सम्यक दर्शन कौन सा है? अब व्यवहार मोक्ष मग सुनियो हेतु नियत को होई। व्यवहार कौन सा सम्यक दर्शन? व्यवहार सम्यक। अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, मोक्ष का मार्ग व्यवहार से भी है, लेकिन ये इनडायरेक्ट है। निश्चय का डायरेक्ट है, ध्यान में लीन है, डायरेक्ट मोक्ष का मार्ग है। लेकिन व्यवहार में इनडायरेक्ट है। पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दर्शन कर रहे हो, तीर्थ यात्रा कर रहे हो, प्रवचन सुन रहे हो, सेवा कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, नियम कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, ये सब व्यवहार है। ये सब क्या है? व्यवहार। जिसमें क्रिया है वो व्यवहार है, और जिसमें लीनता है वो निश्चय है। लीनता का मतलब समझ गए? लीन हो गए किसमें? आत्मा में। ये निश्चय है, यानी कि समय सार। निश्चय का ग्रंथ है कि व्यवहार का ग्रंथ है? अरे बोलिए ना, किसका ग्रंथ है? निश्चय का। समय सार निश्चय का ग्रंथ है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जब निश्चय में थे, यानी ध्यान में लीन थे, तब समय सार लिखा नहीं, और जब लिखा तो लिखते समय व्यवहार में थे। क्या? अनुभव करते समय 7वें गुण स्थान में थे, और लिखते समय 6वें गुण स्थान में थे, क्योंकि क्रिया आ गई, लिख रहे है ना। मन, आत्मा मन के द्वारा बाहर की तरफ काम कर रही है, ये व्यवहार हो गया। तो 24 घंटे निश्चय में नहीं रहा जा सकता। 365 दिन निश्चय में नहीं रहा जा सकता। कुछ क्षण, कुछ स्थिति होती है जब लीनता की बनती है, शुद्धोपयोग की बनती है। और शुद्धोपयोग तो भी उतना अभी तो पंचम काल में अभी है नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी भी लीनता है, जितनी भी लीनता सामयिक में बनती है, वो पूरे समय नहीं बनती है। कुछ समय ऐसा आता है कि खुद को भी नहीं पता चलता कि हो क्या रहा है। वो समय होता है लीनता का समय। तो 7वें गुण स्थान में अनुभव किया, और 6वें गुण स्थान में लिखा। ध्यान करते समय, अनुभव करते समय निश्चय में थे, और लिखते समय व्यवहार में थे। निश्चय की चर्चा कर रहे हो, व्यवहार में। निश्चय का स्वाध्याय कर रहे हो, व्यवहार में। निश्चय का लिख रहे हो, व्यवहार में। और लीन हो तो निश्चय में। निश्चय और व्यवहार समझ में आ गया कि निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है ना। अब व्यवहार मोक्ष मगे सुनियो। अब मोक्ष का मार्ग सुनो। किससे? व्यवहार से। क्या है व्यवहार से मोक्ष का मार्ग? हेतु नियत के होई, जो नियम से कारण रूप है, कार्य रूप नहीं है। कारण और कार्य समझते हो? आप यहाँ आए, किससे आए? गाड़ी से आए। किससे आए? गाड़ी से आए। और कार्य क्या था आपका? सोना गिराना। कार्य क्या था? सोना गिराना। कारण कौन बना?
गाड़ी बनी, कारण कौन बना? गाड़ी बनी। तो गाड़ी कारण है और सोनागिर कार्य है। सोनागिर आना कार्य है और गाड़ी कारण है। ऐसे ही व्यवहार सम्यक दर्शन कारण है और निश्चय सम्यक दर्शन कार्य है। लीनता है, यानी जिस उद्देश्य को लेकर के चले थे मंजिल के लिए, वो आत्मा के ध्यान की, वो मिल गई, वो कार्य हो गया। और जो पूजा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? थोड़ी शुभ परिणाम बने, थोड़े परमात्मा की भक्ति हो। स्वाध्याय कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? थोड़ी अपनी आत्मा का ज्ञान हो, कारण। शास्त्र स्वाध्याय कारण, भक्ति कारण है, तप भी कारण है। उसमें जो 12 तप में आखिरी तप है ध्यान। आखिरी तप जो ध्यान है, उस तप की सिद्धि के लिए 11 तप बताए। तुम सोचते हो ऐसे ही ध्यान हो जाए, हम आंख बंद करें बैठे और ध्यान लग जाए? ये ऐसे ध्यान लग रहा होता तो 11 तप ना बताते हैं। अनशन, उमोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, उत्सर्ग और ध्यान। ध्यान को सबसे लास्ट में रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि वो हमारा कार्य है और ये 11 कारण है। 11 कारण है और ध्यान कार्य है। यानी एक चीज की प्राप्ति के लिए 11 चीजें बता दी। मन को वश में करो, वचन को वश में करो, काया को वश में करो। और वश में करके पकड़ के नहीं करना है। तुम सोचो मन को पकड़ना पड़ेगा, रुक जा रुक जा रुक जा, मन चल मत कहीं मत जा, ऐसे नहीं होता है। मन का काम चलना है, वो तो चलेगा, लेकिन तुम्हारा काम ये है कि उसे सही जगह लगाना। जब तुम सही जगह से लगाओगे तो बुरी जगह से वो अपने आप हट जाएगा, है ना? कोई भी चीज है एक बार में एक ही उपयोग तो होता है। जब बुरा उपयोग हटा तो सही उपयोग आ गया, और सही उपयोग में लगाया तो बुरा उपयोग अपने आप हट गया। जब आप चलते हो तो चलते समय पहला कदम कौन सा उठाते हो, दायां या बायां? खुद को ही नहीं पता कि जब चलते हैं तो पहला कदम कौन सा उठता है। आप जो है अपने जब चलो ना, क्योंकि चलने में भी ध्यान नहीं होता, बस लक्ष्य रहता सामने पहुंचना है तो दिमाग वहां है, पांव चल दिए। लेकिन जिनके पांव में दर्द होता है ना, उसे पता होता कि कौन सा कदम उठ रहा है और कहाँ रख रहा है और कैसे रख रहा है और कितना दर्द हो रहा है, उसे पता होता है। तो पांव रखो, तो रखने के बाद एक कदम तो रख लिया, उसके बाद दूसरे कदम को उठाना पड़ता है या अपने आप चलता रहता है? चलता रहता है। एक उठता है तो दूसरा अपने आप रख जाता है, एक रखा है तो दूसरा अपने आप उठ जाता है, उठाना नहीं पड़ता है। ऐसे ही जब हम बुरी जगह से अपना उपयोग हटाएंगे तो उसके लिए हटाने की जरूरत नहीं है, आप तो शुभ में लगो, बुरा तो अपने आप हट जाएगा। तो व्यवहार क्या है? व्यवहार मोक्ष मार्ग। कौन सा मोक्ष मार्ग? व्यवहार मोक्ष मार्ग। क्या है? कारण है। तो क्या है ये भी तो समझाओ माता जी कि व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? किसे कहते हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग? आप निश्चय वाला पाना चाहोगे या व्यवहार वाला? कौन सी इच्छा है आपकी? अरे बोलिए ना। निश्चय वाला चाहोगे तो निश्चय तो है छत और सीढ़ियां हैं व्यवहार। तो सीढ़ी के बिना छत पे नहीं जा सकते हो। तो व्यवहार ही इतना मजबूत बनाना पड़ेगा, व्यवहार ही इतना समर्पण से करना पड़ेगा, व्यवहार में ही अपने आप को इतना डुबाना पड़ेगा कि निश्चय पे पहुंच जाए। जिसका व्यवहार ही अच्छा नहीं है, ढंग से पूजा नहीं होती, ढंग से भक्ति नहीं होती, ढंग से सेवा नहीं होती, ढंग से स्वाध्याय नहीं होता, ढंग से और त्याग नहीं होता, संयम की भावना नहीं होती है, मन कषायों में फंसा रहता, वो क्या निश्चय में जाएगा? व्यवहार सबसे पहले इनसे ही दूर करता है। अंतरंग तप, बाहर जो अंदर जो 6 तप 5 तप हैं वो हमें बाहर से दूर करके अपने में लाते हैं। बहिरंग तप हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, कष्ट सहन करने की क्षमता देता है, कष्ट सहिष्णु क्या कहते हैं? अरे बोलो ना।
जो कष्ट सहिष्णु नहीं है वो तपस्या नहीं कर सकता। और आजकल के तो बिल्कुल है ही नहीं है। वर्तमान समय में तो इतना सा कष्ट हो तो जाए तुरंत डॉक्टर दिखता है। यदि जरा सा खून निकल गया तो बस फटाफट डॉक्टर के यहाँ चलो पट्टी करवाने के लिए, हैं? और पहले कौन से डॉक्टर होते थे? गांव गांव में कौन से डॉक्टर होते थे? कोई से डॉक्टर नहीं होते थे। बस हल्दी भरी, पट्टी बांधी, बढ़िया से बढ़िया घाव ठीक हो गया। जब खेलते खेलते स्कूल में गिर जाते थे, पांव घुटने छिल जाते थे, खून आ जाता था, तो वहीं की मिट्टी उठाई, उसमें से ऐसे ऐसे छानी, ऊपर वाली अलग करी, बारीक वाली लगाई, ठीक हो गए। बोलिए ऐसा करते थे कि नहीं करते थे? और अब तो घर में 10 तरह की दवाई रखी है। छींक आएगी तो उसकी अलग, जुकाम होगा तो उसकी अलग, बुखार होगा तो उसकी अलग, खून निकलेगा तो उसकी अलग, जलेंगे तो उसकी अलग। पहले तो कहीं जल गए तो फटाफट जो आटे की लोई होती थी उसी को निकाला, उसी को लगा लिया। ऐसे होता था ना। यानी पहले जितनी दवाई थी सब रसोई में थी। वो भोजनशाला भी थी और औषधशाला भी थी। यदि पेट में गैस बन रही है, भैया जीरा खा लो, अजवाइन खा लो, सौंठ खा लो, सर्दी हो रही है काढ़ा पी लो। यही होता था ना, हैं? जुकाम हो रहा है ठंडी चीज बंद कर दो। अब तो कितना भी जुकाम हो रहा है वो आइसक्रीम नहीं छोड़ता है, कितना भी जुकाम हो रहा है कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ता है, कितना गला खराब हो रहा हो वो ठंडी चीजें नहीं छोड़ता है। तो कष्ट सहिष्णु, जरा सी गर्मी लगी पंखा चलाओ। जब तक तेज गर्मी ना हो तब तक पंखा नहीं चलाना चाहिए। थोड़ी सहन करो। सहन करना क्या है? यदि धर्म की दृष्टि से सहन करते हो तो तपस्या है, और वैसे सहन कर लेते हो तो संतोषी हो, और नहीं सहन करते हो तो बीमारियां हैं। आजकल बच्चे बीमार क्यों हैं? आजकल के बच्चे बीमार क्यों हैं? कोई बता सकता है? उनको साधन और सुविधा ज्यादा मिल गई है और इतना लाड़ प्यार मिल गया है। तुम्हें मिला था इतना लाड़ प्यार बचपन में? कौन बैठ के लाड़ करता था? कौन खिलाता था? बहुत छोटे थे तभी खिलाते होंगे, जरा से बड़े हुए कोई नहीं खिलाता। अपने आप खेल लो, अपने मित्रों के साथ खेल लो, भाई बहन के साथ खेल लो, फिर कोई माँ। अब तो बड़े बड़े बच्चों को पुचकारते रहते हैं बैठ के, और ना पुचकारे तो मम्मी तो मुझे चाहती नहीं है, पापा तो मुझे प्यार ही नहीं करते हैं, उसकी बात करते हैं, मेरी तो बात ही नहीं करते हैं। ना मन का कष्ट सहन कर सकते हैं, ना तन का कष्ट सहन कर सकते हैं। और जब तक तन और मन के कष्ट सहिष्णु नहीं बनते हैं तब तक तपस्या की शुरुआत नहीं होती है। कष्ट सहिष्णु ये तप क्या कराता है? कष्ट सहिष्णु बनाता है। तो व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा था ना, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जब आचार्य उमा स्वामी ने कह दिया कि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, तो वही बात हमारे पंडित दौलत राम जी ने कही है कि 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। जीवे अजीव तत्व रु आश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो। ये लाइन छठाला की है। जीवे अजीव तत्व अरु आश्रव बंधेरु संवर जानो, निर्जरे मोक्ष काहे जिन तिनको, ज्यों का त्यों सरधानो। और यहाँ कह दिया तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों का अर्थ सहित, भाव सहित यथार्थ श्रद्धान, जैसा है वैसा तत्व, उसका वैसा श्रद्धान सम्यक दर्शन। और आगे में सूत्र दे दिया, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। सूत्र भी दे दिया। तो किस पर श्रद्धान करना है? पर द्रव्य से तो भिन्न मानना है। पर द्रव्य ने भिन्न आप में, पर द्रव्यों से तो भिन्न मानना है। और 7 तत्वों पर श्रद्धान करना है ना? तत्व क्या है और द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य है कि नहीं है? अरे बोलिए ना। और जीव तत्व है कि नहीं है? जीव तत्व भी है
और जीव द्रव्य भी है। तो जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या अंतर है? अरे बोलिए ना। जीव द्रव्य, जब हम कहेंगे जीव द्रव्य तो इसमें संसार में, विश्व में, तीनों लोकों में जितने जीव हैं वो आ जाएंगे, उनकी चर्चा आ जाएगी जब द्रव्य कहेंगे तो। और जब कहेंगे जीव तत्व तो इसमें केवल मैं अकेले आऊंगा, इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा। तो श्रद्धान किस पर करना है? जीव तत्व पर, दूसरे की आत्मा पर नहीं, अपनी आत्मा पर, अपनी आत्मा पर। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। आप जीव हो कि नहीं? अरे बोलिए ना, हैं? आपको अपने आप पर श्रद्धान है कि नहीं? अब आप कहोगे माता जी श्रद्धान तो भगवान पे किया जाता है, श्रद्धान तो गुरुओं पे किया जाता है, श्रद्धान तो जिनवाणी पर किया जाता है, ये अपने आप पर कौन सा श्रद्धान होता है? श्रद्धान का मतलब दृढ़ विश्वास, दृढ़ श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? मैं जीव हूं। आप जीव हो कि नहीं हो? अरे बोलिए ना सुरेश जी, जीव हैं आप पक्का? अम्बा वाले पीछे वाले जीव है ना? हैं? अच्छा, आप जीव हैं। यदि कोई आपसे कहे भाई साहब आप अपना ध्यान रखना, तो आप आत्मा का ध्यान रखोगे कि शरीर का ध्यान रखोगे? क्या ना, जीव तो याद भी नहीं आएगा, जीव तो उस समय याद भी नहीं आएगा। उस सामने वाले की बात का अर्थ यही समझोगे कि थोड़ा शरीर से ठीक ठाक रहना है, थोड़े अच्छे से रहा करो भाई साहब, है थोड़ी आप ऐसे कैसे रहते हो, आप अच्छे से रहा करो। तो आप यदि हम आपसे कहें, हम कहें या आपके रिश्तेदार कहें या आपके मित्र कहें भाई साहब आप अपना ध्यान रखना, तो आप किसका ध्यान रखोगे? बहुत कमजोर हो रहे आजकल, थोड़ी दवाई ववाई लो, खाना पीना अच्छे से खाया पिया करो, वो तो बाद में कहेगा। केवल इतना शब्द कहा है कि आप अपना ध्यान रखना, सच बताना। उस समय आपको जीव याद आएगा या शरीर याद आएगा? शरीर याद आएगा। इसका उसने कहा था आप अपना ध्यान रखना, तो अपने में कौन, तुम कौन हो? जीव हो या शरीर हो? तो तुमने क्या समझा? शरीर समझा, तो तुमने शरीर को ही जीव मान लिया। माना कि नहीं माना? मान लिया ना। बस इसी को श्रद्धान को अलग करना है। जो श्रद्धान ये शरीर के प्रति है, इसी श्रद्धान को अलग करना है। और इसी के लिए फिर कोई कहे अपना ध्यान रखना, कहना भाई साहब मैं अपना बिल्कुल ध्यान रखता हूँ, 2 टाइम सामायिक करता हूँ, पूजा करता हूँ, अभिषेक करता हूँ, माला फेरता हूँ, गुरुओं की सेवा करता हूँ, तीर्थ वंदना करता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान रखता हूँ। ऐसा उत्तर दोगे क्या? लेकिन आगे से देना। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो चोट यहीं लगानी है। जब तक चोट नहीं लगेगी तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सम्यक दर्शन तो प्राप्त पता नहीं कब होगा, अभ्यास तो अभी से करना पड़ेगा, भावना तो अभी से भानी पड़ेगी। भावना, मेरी भावना है, 16 कारण भावना, 12 भावना हमारे यहाँ है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, पढ़ते हो? क्यों है ये भावना? भावना का मतलब है भाव के माध्यम से इसको आत्मा में उतारना। भावना, भाव के माध्यम से इसको बार बार अभ्यास करके, बार बार इसका अनुप्रेक्षा करके, बार बार करके इसको अंदर में उतारना, इसको कहते हैं भावना। जो दवाई बनाई जाती है ना आयुर्वेद की, उसमें भावना दी जाती है। बार बार उसको बार बार फिर तपाते हैं, फिर भाप दी जाती है, फिर भाप दी जाती है, फिर तपाते हैं, फिर भाप दी जाती है। एक एक दवाई को 100 बार भाप दी जाती है। आयुर्वेदिक दवाई ऐसे बनती है, उसमें भावना दी जाती है। और जब जितनी ज्यादा भावना दी जाती है वो दवाई उतनी उत्तम क्वालिटी की होती है। ऐसे ही 12 भावना, मेरी भावना, 16 करण भावना, 10 लक्षण भावना, जितनी अंदर में भावना दी जाएगी ये आत्मा उतनी उत्तम क्वालिटी की हो जाएगी। तो व्यवहार सम्यक दर्शन शुरुआत कहां से करें? शुरुआत खुद से करना है। आपको भगवान में भगवान के दर्शन तब होंगे जब तुम भगवान को देखकर ये मानोगे, ये विचार करोगे, ये श्रद्धान करोगे कि मेरी आत्मा भगवान के जैसे है,
मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करने के बाद आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि मैं भी ऐसा ही हूँ। बस अंतर कहाँ है? अंतर यहाँ है कि भगवान कर्मों का नाश करके सिद्धालय में पहुंच गए हैं और मैं कर्म सहित संसार में हूँ। और मूल रूप में देखा जाए तो मैं तो भगवान जैसा ही हूँ, अभी हूँ नहीं, लेकिन बन सकता हूँ। इतनी मेरे अंदर सामर्थ्य है, इतनी अंदर मेरे शक्ति है। ऐसा विचार करना, ऐसी भावना भाना, यहां से सम्यक दर्शन की शुरुआत होगी। तो जीव तत्व, कौन सा तत्व? अरे बोलिए ना, आप जीव द्रव्य हैं कि जीव तत्व हैं? अरे बोलिए ना, आप जीव तत्व हैं या जीव द्रव्य हैं? हम अपने लिए जीव तत्व हैं क्या? हम अपने लिए जीव तत्व हैं, और जहां दूसरे की बात आ जाती है तो फिर हम सब जीव द्रव्य हैं। द्रव्य में संपूर्ण द्रव्य आ जाएगा। यदि जीव कहेंगे तो संपूर्ण जीव आ जाएगा, पुद्गल द्रव्य कहेंगे तो संपूर्ण पुद्गल आ जाएगा, धर्म अधर्म आकाश काल कहेंगे तो संपूर्ण आ जाएगा। और जब तत्व कहेंगे तो तत्व से फिर मेरी कहानी अपनी शुरू हो जाएगी, इसमें किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। और प्रवेश करा रहे हो तो फिर अगला तत्व है अजीव। कितने तत्व हैं? पहले नाम याद कर लो। पहला तत्व जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। 7 तत्व हो गए। जीव, आप जीव हो, ये तो याद है। अरे बोलिए ना, याद रहेगा आपको? जीव। अच्छा, दूसरा तत्व का क्या नाम है? ये क्या है? अजीव। शरीर क्या है? जीव है कि अजीव है? अजीव है, लेकिन आत्मा के साथ रहकर जीव जैसी प्रवृत्ति करता है। आत्मा की संगति के कारण से, आत्मा की संगति छूट जाए तो यहीं पड़ा रह जाएगा, कहीं बाहर भी नहीं जाएगा। यदि बस स्टैंड में आयु कर्म खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि चल तुझे घर तक तो पहुंचा ही दूं। नहीं, यदि बस स्टैंड में गया तो बस स्टैंड में गया, फिर वो एक कदम भी हिलने वाला नहीं, ना पलक झपकेगा, ना सांसें लेगा, ना सुनेगा, ना देखेगा, ना खाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, निर्जीव हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? निर्जीव। जब शरीर में आत्मा नहीं रहती तो क्या कैसा हो जाता है? निर्जीव हो जाता है। तो दूसरा तत्व हुआ अजीव। 5 तत्व अजीव हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये 5 द्रव्य अजीव हैं और एक द्रव्य जीव है। ठीक है। अब दूसरा द्रव्य तत्व कौन सा हो गया? अजीव। अब जब 2 जने मिलते हैं और 2 मिलकर के उपद्रव करते हैं तो कुछ आता है, तो आश्रय। क्या आए? कर्म आए। क्या आए? कर्म आए तो आश्रय, है ना? आए हैं तो बैठेंगे भी। आपने कितने भावों से, कितने प्रेम से बुलाया है, कितने समय के लिए बुलाया है, आपके कितना उसमें रुचि रही है, उतने में समय के लिए बैठ जाएंगे। तो आश्रय के बाद हो गया बंध। फिर जब ध्यान में लीन होते हैं, मन वचन काया की एकाग्रता होती है, ध्यान में लीन होते हैं तो कर्मों का आना रुक जाता है, तो उसको कहते हैं संवर। जब पाप कर्म का आश्रय होता है तो पुण्य का संवर होता है, और जब पुण्य कर्म का आश्रय होता है तो पाप का पूर्ण संवर नहीं होता है, क्योंकि 4 घातिया कर्म का आश्रय तो प्रति क्षण चलता ही रहता है। कम ज्यादा हो जाता है पाप कर्म, लेकिन खत्म नहीं होता है। कब तक? जब तक 4 घातिया कर्म हमारी आत्मा के साथ लगे हैं। बस जितने कम हो जाएंगे, जितनी कषाय कम उतनी विशुद्धि ज्यादा, और जितनी कषाय ज्यादा उतनी विशुद्धि कम, बस यही चलता रहता है। तो 4था तत्व कौन सा हो गया? संवर। अभी कौन से कर्म का आश्रय हो रहा है? आप प्रवचन सुन रहे हो ना, एकाग्रता से सुन रहे हो, हाथ भी सही शांति से रखे हैं, पांव भी शांति से बैठे हैं, दिमाग भी एकाग्र हो रहा है, तो आप कौन से कर्म का वो कर रहे हैं? संवर। आश्रय किसका कर रहे हो? पुण्य का। जितनी गहराई से, जितनी भावना से, जितनी रुचि से, जितनी मन की गहराइयों से आप प्रवचन सुन रहे हो, उतनी गहराई से उतना कर्म का, पुण्य कर्म का बंद हो जाएगा। संवर, आते हुए कर्मों का रुकना संवर। निर्जरा, कर्मों का झड़ना।
हैं, दो तरह की है, एक देश और सर्वदेश। जब थोड़ी थोड़ी प्रतिक्षण जो निर्जरा चल रही है वो एक देश निर्जरा है, और जो दूसरी सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा, ये दो भेद हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे आम है, आम पेड़ पर लगा है, तो जब डाली पर पकेगा तभी टूटेगा, लेकिन माली क्या करता, पहले चाहिए भाई, पहले पकाना है, तो कच्चे आम तोड़ लेता है और पाल में डाल देता है, और पाल में डाल के क्या करता, समय से पहले पका देता। तो निर्जरा, कर्मों की निर्जरा, एक निर्जरा हमारी प्रति क्षण चल रही है, प्रति क्षण। और दूसरी निर्जरा जब तपस्या करते हैं, क्या, जब तपस्या करते हैं तो उस तपस्या के माध्यम से जो कर्म 1 साल बाद उदय में आने थे, 10 साल बाद उदय में आने थे, वो पहले आके झड़ के निकल जाते हैं। इसको कहते हैं अकाम निर्जरा। ठीक है। अच्छा, अब निर्जरा जब कर्म सारे झड़ गए तो क्या हो जाएगा, कर्मों के झड़ने से क्या होगा, सारे कर्म चले गए, 8 कर्म चले गए, तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया। तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं। यानी एक जीव के हिसाब से जीव से लेकर मोक्ष तक की बात बताई है। और इन 7 तत्वों पर जब श्रद्धान किया जाए और उस पर विचार किया जाए, आश्रव से हटा जाए, बंध को छोड़ा जाए, कर संवर किया जाए, कर्मों की निर्जरा किया जाए, तो फिर मोक्ष होता है। और जब श्रद्धान ही नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, तो कैसे करोगे? आपको विश्वास होता है कि नहीं होता? क्या ना माता जी बता रही हो तो हो ही जाएगा, देख लेते हैं आप, क्या समझ में आएगा तो ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बाल कटाने जाते हो, नाई के यहाँ जाते हो, उसके हाथ में छुरा होता है, आपको डर लगता है क्या? क्यों नहीं लगता? नाई पर विश्वास है। क्या है? नाई पर विश्वास है। बाल ही काटेगा, गर्दन नहीं काटेगा। डॉक्टर के यहाँ जाते हो, डॉक्टर इंजेक्शन में दवाई भरता है, आपको पता कौन सी दवाई भरी है? जानते हो आप दवाई कौन सी डाली उसने? फिर भी लगवा लेते हो, कहीं जहर तो नहीं है? मन में शंका नहीं होती, जहर तो नहीं लगाएगा मुझे, दवाई लगाएगा। हाँ, डॉक्टर पे विश्वास है, इतना विश्वास है, जो दवाई लिख दी वही खाना है, जो इंजेक्शन लगा दिया वही करना है। विश्वास है। क्या है? डॉक्टर पर विश्वास है। ब्यूटी पार्लर वाले पे विश्वास है नहीं है? हाँ है। पैसे भी लेती है, शरीर भी छीलती है, और फिर भी पैसे दे के आते, बाल भी काटती है, मतलब कमी करता है वहाँ। सब चीज, हर चीज कम होती, कुछ चीज ज्यादा नहीं होती है वहाँ, चीज बढ़ती नहीं। बाल कटते हैं और कहाँ कहाँ के करते वो तो आप ही जाने, हाथ के, पाँव के, माथे के, सिर के, कहाँ कहाँ के बाल निकलवा के आते। यानी वहां से आप कुछ कम करके आते हो, ज्यादा करके नहीं आते, फिर भी पैसे दे के आते हो। कंपनी पे बड़ा विश्वास, अरे ना वो लैपटॉप खरीदेगा ना, उसी कंपनी का खरीदना, खुद तो लेते ही लेता है और साथ में सलाह भी देता है। अरे उसी ब्यूटी पार्लर वाले के पास जाना, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम करती है, पैसे भी कम लेती है, बहुत अच्छा करती है, उसी के पास जाना। यानी तुम नाई का प्रचार करते हो, तुम डॉक्टर का प्रचार करते हो, तुम हॉस्पिटल का प्रचार करते हो, तुम कंपनी का प्रचार करते हो फ्री में, दुकान का, कपड़े की दुकान का, अरे उसके यहाँ जाना, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, अरे उसके यहाँ बहुत अच्छा सामान मिलता है। चाहे तुम्हें जो अच्छा लगे तुम प्रचार करना शुरू कर देते हो। लेकिन कभी सोचा कि किसका प्रचार करना? साधु किसका प्रचार करता है? धर्म का, ज्ञान का, है भगवान का, जिनवाणी का, है सुखी होने का रास्ता बताता, प्रचार करता। और तुम किसका प्रचार करते हो? तुम्हें एक चाय अच्छी लगे तो तुम चाय का प्रचार करने लगते हो, तुम्हें सोना चांदी कहीं ठीक सी दुकान मिल जाए तुम उसी का प्रचार करने लगते हो। एक कपड़ा वाला के पास में एक व्यक्ति गया, एक बहन जी भी गई साथ में, बोले भाई साहब वो साड़ी दिखाना, खोल दी। वो नहीं, वो वाली दिखाना, खोल दी। भाई साहब ये नहीं, ये वाली दिखाना, पूरी खोल दी। 10 साड़ियां खुलवा ली। भाई साहब पसंद नहीं आई, ऐसा करो ऊपर दुकान है, ऊपर और चल के देख लो आप। ऊपर उसने 25 साड़ी खुलवा ली। बोले भाई साहब पसंद नहीं आई,
अब बताइए उसको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? दुकान वाले को आएगा या नहीं आएगा? आएगा, बिल्कुल गारंटी से आएगा। अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाएगा कि सारी दुकान खुलवा के रख दी और खरीद के भी नहीं ले जा रही है, बिना खरीदे वापस जा रही है। लेकिन गुस्सा करेगा कि नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसे पता है यदि एक बार नाराज हो गया तो प्रचार उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रचारक है। कौन है? ये प्रचारक है। तो यदि एक व्यक्ति पे गुस्सा किया वो 10 को तोड़ देगा, उसके यहाँ मत जाना। तुम प्रचार उल्टा भी करते हो, प्रचार सीधा भी करते हो, तो वो उल्टे प्रचार से बचता है। इसलिए गुस्सा अंदर तो आता है, बाहर नहीं आता है। और कहीं तीर्थ क्षेत्रों पर जाओ और कोई दिक्कत आ जाए, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? मैनेजर पे गुस्सा करोगे नहीं करोगे? अपने घर वालों में जरा कोई गड़बड़ कर दे, गुस्सा करोगे नहीं करोगे? छोड़ोगे नहीं। और वहां इसका लालच है। लोभ ने क्रोध को दबा दिया। क्या? लोभ ने क्रोध को दबा दिया। तो प्रचार, किसका प्रचार करना ये भी तो देखो। स्वाध्याय करो, उसमें जो अच्छा लग रहा है उस शास्त्र का प्रचार करो। जिनवाणी, जिनवाणी, नई जिनवाणी लिखी, नई पूजाएं करना, नई जिनवाणी आपके पढ़ने में आई है। अरे बहुत बढ़िया, अभी आई थी एक बहन जी, बोले आपकी जिनवाणी इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है, लगता है पढ़ते जाओ, पूजा करते। नहीं, पूजा करते जाओ, घर जाने का मन ही नहीं करता, पूजा करना शुरू कर दो। तो प्रचार, ये क्या है? प्रचार। जिनवाणी का प्रचार करो, प्रवचन का प्रचार करो कि इस समय ये प्रवचन आते हैं, इसमें ये ज्ञान मिलता है, इसमें ये ज्ञान मिलता है, पाठशाला जाना चाहिए, इसका प्रचार करो। इसका प्रचार करते जिससे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो बात चल रही है व्यवहार सम्यक दर्शन। किसकी? अभी तो बात भी शुरू नहीं हो पाई और समय हो गया। समाप्त करूं? अब घर जाके सुन लेना कल शाम को टीवी पे। आज तो खैर आप कल तो यहाँ रहोगे नहीं, तो घर जाके सुन लेना शाम को टीवी पे। आज भी सुन लेना, कल भी सुन लेना, ठीक है? ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना है बड़ा ही महत्व है। सम्मान देने में अतीव का, मकान की नींव का, और हमारे अपने जीव का। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और सम्यक दर्शन की भावना का। नहीं होने में खता का, वृक्ष में लता का, और बार बार अनुकरण करने में अनुप्रेक्षा का। कहां कहां से आए हो? कोटा वाले बैठे। सावन की घटा का, रसोई में पटा का, और आने वालों में कोटा का। नदी में नाव का, सुधरने में स्वभाव का, और आने वालों में खाते गांव का। खाते गांव और अंबा, अच्छा। काम करने के बाद वाह वाह का, दर्द में आह आह का, और आने वालों में अंबाह का। रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में मकराना का। वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, और आने वालों में किशनगढ़ का। भोपाल, पूछने में हाल का, गर्मी में रुमाल का, और आने वालों में भोपाल का। और कहां से आए? हो गए सारे पीछे वाले? उज्जैन से, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बोलिए 24वें भगवान की। मैं चाहूंगी, कल आपको जैसे पता ही होगा कि चक्रवाती तूफान के बारे में हम लोगों ने जयपुर से 10 बजे के बाद प्रोग्राम बनाया, और हम लोग अच्छे भले निकले, लेकिन आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे। इतना तेज तूफान हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। इतना तेज, हम लोग इतना डर गए। हमने मुनीश्वरत भगवान का नाम लेते लेते हम यहाँ पहुंचे रात के 1:45 बजे। लेकिन आप ये मानिए कि हम एक
जरा सी भी खरोच नहीं आई है। हम इतना डर गए कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। भगवान का नाम लिया और यहाँ पर पहुंचे। और यहाँ मैं स्टाफ के लिए भी कहना चाहूंगी कि हम रात को 1:45 बजे पहुंचे। उन्होंने मतलब इतना इजीली हम लोगों से बात करी है और छाता लेकर आए हैं। एक हॉर्न में मंदिर का बाहर का गेट खोल दिया है। मैं यहाँ की व्यवस्था को देख के और यहाँ का इतना सुंदर मंदिर को देख के हम लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। माता जी मतलब हम बता नहीं सकते हैं कि हमारे दिल में कितनी खुशी। और आज मेरे चाचा चाची की एनिवर्सरी भी है। देखिए मतलब इतना भगवान का चमत्कार है कि मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ। माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो 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 रे चलो चलो जहाज को